हेलो दोस्तों, आइए आज देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति का एक नया चैप्टर जो क्लास 9th तथा 10th दोनों में है। और इसमें से क्वेश्चंस हमें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति किसे कहते हैं। जैसे कोई प्लेन हो, यानी कोई भी 2D फिगर है, इस पे अगर हमें बताना है, जैसे मान लीजिए कि यह टेबल है और इस टेबल पे रखा हुआ कोई वस्तु है। अगर हमें बताना है कि ये वस्तु किस जगह पे रखा है, इसके लिए हम निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक वस्तु है, तो हम यहाँ एक ऐसे लाइनिंग खींच लेते हैं और यहाँ पे हम मानते हैं कि मूल बिंदु है। मूल बिंदु मतलब 0 है। इधर की संख्या को 1 2 3 4 5 ऐसे आगे तक बढ़ते चले जाते हैं। ऐसे ही ऊपर भी हम देखेंगे 1 2 3 4 5। ठीक दोस्त, अब हमें अगर बताना है कि इस टेबल में इस जगह की स्थिति क्या है, तो हम बताएंगे कि हमारे दाएं हाथ की तरफ 4 पॉइंट पर है और उत्तर दिशा में भी 4 पॉइंट पर है। यानी हम इस जगह की स्थिति को बताने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग इसमें कैसे उपयोग करते हैं सब चीज़ का। सबसे पहले एक हम लाइन खींच लेते हैं और ऐसे कर लेते हैं। अब वो यही जगह है जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं और यहाँ पे संख्याएं 0 होती हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक, आगे इस वाले हिस्से को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। अंग्रेजी में एक्सिस कहते हैं और हिंदी में अक्ष कहते हैं। एक्स अक्ष, इसको कहते हैं ऊपर वाले को वाई अक्ष। और इधर साइड में आ जाता है तो एक्स डैश अक्ष हो जाता है और नीचे वाई डैश अक्ष हो जाता है और बीच में होता है हमारा 0, जिसे कहते हैं मूल बिंदु। जैसे हमने यहाँ बताने के लिए कि टेबल पे यह जगह, यह पॉइंट किस जगह पे है, इसी का निर्देशांक ज्यामिति का ही प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु के जगह को बताते हैं कि एक्चुअल में 2D फिगर पर, यानी 2 डायमेंशनल, यानी किसी प्लेन पर, किसी समतल पर कोई वस्तु किस जगह पे है, इसको बताने के लिए हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इस वाले एक्स वाले हिस्से को बोलते हैं भुज और इस वाई वाले हिस्से को हिंदी में बोलते हैं कोटि। एक्स एक्सेस को बोलते हैं भुज और वाई एक्सेस को बोलते हैं कोटि। लेकिन अगर हमें अंग्रेजी में जानना हो तो इसे सिर्फ एक्स एक्सेस कहते हैं और इसे वाई एक्सेस कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, अगर हम इधर का कोई भी दूरी लेंगे तो उसे प्लस के साथ लेते हैं और इधर की कोई भी ऊपर कोई दूरी लेते हैं, यह भी प्लस के साथ होती है। उसी तरह मूल बिंदु जिसे 0 0 कहते हैं, इसके अगर इधर कोई दूरी लेंगे तो वह माइनस के साथ होगी। इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस। अब ऐसे ही अगर हम नीचे की दूरी को नापेंगे तो यह भी माइनस माइनस होगा। अब इसमें आप दूरी चाहे सेंटीमीटर में मापिए, मीटर में नापिए, किलोमीटर में मापिए, इससे कोई मतलब नहीं होता है। बस हमें ये देखना है कि जो भी नापेंगे ऊपर नीचे समान में नापेंगे। यानी कि अगर हम इधर किलोमीटर में माप रहे हैं दूरियों को, तो ऊपर भी हमें भी किलोमीटर में ही नापना होगा। ठीक, आगे देखते हैं। जैसे कि हमने यहाँ अभी देखा कि किसी भी जगह को बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, वैसे ही दोस्तों इनके बीच में हम कोई भी मान ले सकते हैं। जैसे 1 ले लिए, किलोमीटर है, मीटर है, कुछ भी रहे, इससे हमें मतलब नहीं। यहाँ 2 लिख लेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 4। सेम चीज़ जैसे यहाँ भी 1 2 3, यहाँ 4 लिख सकते हैं आप। अब आप ऊपर इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस साइड भी बढ़ा सकते हैं। वैसे यहाँ 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए और 4 लिख दिए। 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 और 4 लिख दिए। ठीक, अब दोस्त अगर हमें बताना हो कि इस पॉइंट का क्या होगा स्थिति, इस स्थिति का हमें बताइए निर्देशांक, यानी इस स्थिति को हमें निर्देशित कीजिए, बताइए कि इस जगह को हम कैसे कह सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए हम सबसे पहले इस एक्स एक्सेस पे देखते हैं, फिर वाई एक्सेस पे देखते हैं। तो ज़रा देखिए एक्स एक्सेस पे किस सीधे पर है, ये हमें दिख रहा होगा कि ये लगभग 4 के, जो नीचे हमारा एक्स एक्सेस है उसके 4 के सीधे पर है। तो यहाँ पहले लिख देंगे 4। उसके बाद इधर से देख लेंगे इस साइड में। अभी तो हमने देखा कि ये 4 पे है,
इस एक्स एक्सिस पे 4 के सीधे पर है, और वैसे ही देख लेंगे वाई के किस सीधे पर है, तो वाई के यह 3 के सीधे पर है, तो इसलिए यहाँ लिख देंगे 3। अब हमें इस बिंदु का निर्देशांक पता चल गया, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 4 और 3। बस हमें यही जानना रहेगा। इसी को बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति, यानी किसी भी समतल पर किसी भी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जिस गणितीय तरीके का प्रयोग करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। जैसे अगर हम अब आगे और कुछ बात करते हैं, ये हमारा हो गया 2 डायमेंशन यानी 2D में कोई फिगर। अब हमें यहाँ आप लोग को पीछे बताए हैं, इसे बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु क्या होता है? 0 होता है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ 0 था, इसके आगे आए हैं तो 1 आया है, फिर 2, फिर 3 और फिर 4, ऐसे ऊपर गए हैं। इस साइड में माइनस होता है, इस साइड में प्लस होता है, ऐसे यहाँ देखते हैं। इसको मूल बिंदु कहते हैं, इस वाले को एक्स एक्सेस कहते हैं, इस वाले को वाई एक्सेस कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष, अंग्रेजी में एक्सेस कहते हैं, और इसे कहते हैं वाई अक्ष। ठीक, इधर होता है +1 +2 ऐसे आगे करके, इधर भी +1 +2 +3, ऐसे नीचे जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे -4 आगे चलता चलेगा, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे चला जाएगा। अब हम इसमें आपको दिख रहा होगा कि इसमें 4 हिस्से हैं, 1 हिस्सा 2 हिस्सा 3 हिस्सा 4 हिस्सा। इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? प्रथम चतुर्थांश। ठीक, ऐसे ही इस वाले चीज़ को बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश। इस वाले को बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इस वाले हिस्सों को बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, आगे देखते हैं। अंग्रेजी में अगर कहेंगे तो ये हमारा एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है। हिंदी में बोलते हैं एक्स अक्ष, इसको एक्स अक्ष कहेंगे और इसको वाई अक्ष कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और सब चारों हिस्सों के नाम अगर आपको जानने हो तो पहले हिस्से का नाम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा हिस्सा किस हिस्से में जाएगा। आगे देखते हैं। जैसे हमने यहाँ बना लिया निर्देशांक को दर्शाने के लिए, यहाँ हमारा मूल बिंदु होता है जिसे 0 कहते हैं, यह एक्स अक्ष होता है, यह वाई अक्ष होता है, इसे एक्स डैश अक्ष कहते हैं, क्योंकि इस साइड में मूल बिंदु से इधर के हिस्से हमारे माइनस में आते हैं, और इसे बोलते हैं वाई डैश एक्सेस, क्योंकि इधर मूल बिंदु से यानी 0 से जब नीचे की हम दूरी लेंगे तो यह भी माइनस में हो जाता है, और इधर की दूरियां प्लस में होती हैं। अब अगर हमें बताना रहे कि इस स्थिति में किस जगह पे क्या क्या होगा, तो पहले चतुर्थांश में हम किसी भी दूरी को लेंगे, जैसे एक्स अक्ष पे लेंगे तो यह प्लस में आएगा, और वाई अक्ष पे लेंगे वह भी प्लस में आएगा। यानी जो हमारा कोई भी संख्या अगर दोनों प्लस में आ रहा है, एक्स अक्ष वाला और वाई अक्ष वाला, तो वह हम जान जाएंगे कि पहले चतुर्थांश में है। दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं। अगर दूसरे चतुर्थांश में पहले हम एक्स वाली दूरी को हमेशा नापते हैं, एक्स वाली दूरी को नापेंगे तो यह माइनस में आएगा, और वाई वाली को दूरी को नापेंगे तो यह तो प्लस में आएगा। तो दूसरे चतुर्थांश में जो हमारा संख्या आएगा वह पहला वाला माइनस में आएगा, दूसरा वाला प्लस में आएगा। ऐसे ही तीसरे चतुर्थांश में देखते हैं। तीसरे चतुर्थांश में अगर हम देखेंगे तो हमारा ये वाला हिस्सा आएगा किसमें? प्लस माइनस में, तो इसको माइनस लिख देते हैं। और नीचे वाला हिस्सा अगर हम लेंगे, वाई वाला हिस्सा लेंगे, तो यह भी क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। इसी तरह से आगे देखते हैं चतुर्थ चतुर्थांश में। इसमें एक्स वाली अगर दूरी को नापेंगे तो आपको दिख रहा होगा प्लस में है, और वाई वाली को दूरी को नापेंगे तो यह है माइनस में। अब अगर हमें किसी भी बिंदु की जगह को बताना हो तो हम कैसे बताएंगे? जैसे देख लेते हैं यहाँ एक जगह, अगर हम आपसे पूछ लें कि यहाँ कोई पॉइंट है, कोई पॉइंट कोई बिंदु ए दिया हुआ है, आप बताइए इसका निर्देशांक क्या होगा। तो इसको बताने के लिए तुरंत हम एक एक्सेस खींच लेते हैं और इस पे देख लेते हैं। यहाँ मूल बिंदु 0 0 होता है, यह एक्स एक्सेस है, यह वाई एक्सेस है, यहाँ डैश नहीं रहेगा, और यहाँ एक्स एक्सेस डैश एक्स डैश है, और यहाँ वाई डैश है। इधर देख लेते हैं, इधर बना लेते हैं +1 +2
+3 +4 ऊपर बना लेते हैं, +1 +2 +3 और +4। अब हमें इस बिंदु को बताना है तो पहले x वाला एक्सिस लिखते हैं। तो बिंदु A के बारे में हम लोग लिखते हैं। बिंदु A का निर्देशांक क्या होगा? बिंदु A का निर्देशांक पहले x अक्ष पे देखते हैं, 1 2 3। ये लगभग 1 2 और 3 के बीच में है, तो इसे हम क्या 2.5 कह सकते हैं, 2.5 कह सकते हैं, 2.5 कह सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में है। पहले x एक्सेस वाला लिख दिया, फिर y एक्सेस वाला लिख लेते हैं। y एक्सेस पे कितने पे है? 1 2 3, 3 पर है, तो देख लेते हैं, इसको 3 लिख देंगे। ठीक, ऐसे ही हमें अगर किसी और बिंदु का निर्देशांक बताना हो, जैसे कि हमारे पास यहाँ एक और बिंदु है, इसका निर्देशांक बताना है। मान लीजिए यहाँ बिंदु P है, इसका निर्देशांक बताना है। तो देखते हैं, यहाँ -1 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यह बिंदु आपको दिख रहा होगा। पहले देखते हैं y एक्सिस पे। y एक्सिस पे यह किस दिशा में है, किस लाइन में है? तो यह तो 1 लाइन पे है, तो इसमें प्लस पे है, क्योंकि ये एक्सेस किस पे है, प्लस के साथ है, तो यहाँ लिख देंगे 1। और नीचे वाले अब देखेंगे y वाला, तो y वाला क्या है, 1 2 3 और 4 के पर है, तो 4 पर है, तो इधर से देखते हैं ये 4 पे है, नीचे जाने पर यह 4 पे है और इस साइड में जाने पर 1 पे है, और नीचे वाला निर्देशांक हमारा माइनस के साथ होता है, इसलिए यहाँ लिखेंगे -4। ऐसे ही कोई निर्देशांक दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि वह किस डायमेंशन में है। तो देखिए, ये तो हमारे फर्स्ट डायमेंशन में है, प्रथम चतुर्थांश में है, ये थर्ड डायमेंशन में है, फोर्थ डायमेंशन में है। फोर्थ डायमेंशन मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में है। ऐसे ही यहाँ कोई पॉइंट दिया रहेगा, आपको बताना रहेगा कि यह किस जगह पे। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल के लिए लिख ले रहे हैं, आपको बताना है कि यह किस चतुर्थांश में जाएगा। जैसे हमने लिख लिया -3 और 4, तो -3 और 4 किस में जाएगा? इसका मतलब पहला माइनस के साथ लिखा है